नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं, जिससे कई सफेदपोश और वर्दीधारी की कलई खुलती जा रही। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस भी बनता जा रहा है। इसी बीच अमरावती की सांसद नवनीत कौर ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने धमकी दी। नवनीत राणा ने सचिन वाजे मामले को उठाया, हालांकि अरविंद सावंत ने इन आरोपों से इनकार किया। ऐसुने जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार और ये चेयर पे आए, उसी दिन उन्होंने परमवीर सिंह को फोन करके कहा कि सचिन वाजे को रीज्वाइनिंग करनी है, किस बेस पे आप करोगे, उसको ज्वाइन करके लेना और वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम यूनिट उनको देना है, उसका हेड बना के उनको दिया। और ये पूरे सब्जेक्ट में किसी को मार डालना, 100 करोड़ की वसूली अगर महीने की करते तो पूरे महाराष्ट्र में चिट्ठा देख लीजिए कितने करोड़ों की वसूली वो कर रहे होंगे। जब इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीजों पे बात की, जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहां पे बात रखी, तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई। जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है। जानकारी देते चले कि नवनीत राणा पहले भी शिवसेना पर कई आरोप लगा चुकी कि शिवसेना के खिलाफ संसद में बोलने पर उन्हें धमकी भरे लेटर मिले और आज एक बार फिर भारतीय मीडिया की सुर्खियां बनी हुई। तो आज हम अपनी स्टोरी में बताएंगे कि आखिर कौन है राणा जो शिवसेना पर काफी आक्रामक है। जी हाँ, नवनीत कौर का जन्म मुंबई में हुआ। नवनीत ने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वो तेलुगु फिल्मों के अलावा कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी। नवनीत कौर मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश बोल सकती। साल 2011 में राणा अमरावती के बड़नेरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय एमएलए रवि राणा से उन्होंने शादी की। ये शादी इसलिए भी खास थी क्योंकि उनके साथ 3720 जोड़ों ने सामूहिक विवाह में हिस्सा लिया था। इस शादी में तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चव्हाण और बाबा रामदेव भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद नवनीत राणा ने राजनीति में अपना करियर शुरू किया और संघर्ष किया। साल 2014 में नवनीत ने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2019 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन मिला और वो अमरावती से सांसद के रूप में चुन ली गई। नवनीत ने शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद राव अडसुल को चुनाव के मैदान में पटखनी दी। नवनीत कौर पिछले साल मार्च में उस समय चर्चा में आई थी जब वो मास्क लगाकर संसद पहुंची थी। उन्होंने मास्क लगाकर ही सवाल पूछे। उनका कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने मास्क पहना। उन्होंने सांसदों की स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया था। इस साल फरवरी में नवनीत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी ने नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनके फ्लैट पर धमकी भरा पत्र छोड़ा। पत्र में लिखा है कि अगर वो संसद में शिवसेना के खिलाफ बोलती हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा। राणा की शिकायत के बाद इसे लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया। नवनीत ने शक जताया कि शिवसेना नेता संजय राउत और शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने ये पत्र भिजवाया और अब लोकसभा में देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस को उठाकर हंगामा कर दिया और इस केस में रोज कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नवनीत कौर राणा कौन है और क्यों सुर्खियों में।